जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबको ऐसे ही चमत्कार दिखाइएगा जैसे कि इन आंटी को आपने दिखाया है। वैसे गुरु जी आपसे एक मेरी अरदास है कि एक मेरी दीदी हैं, उनकी भी गोद भर दीजिए। आपका लख लख बार शुक्राना करूँगी गुरु जी। गुरु जी शुक्राना तो करती ही हूँ और वो भी शुक्राना करती हैं। सिर्फ एक बार गोद भर दीजिए गुरु जी। और इसी से रिलेटेड आंटी जी का सत्संग है, बहुत ही प्यारा चमत्कारी सत्संग है। गुरु जी जो नहीं इंसान कर पाता है ना, वो गुरु जी करके दिखाते हैं। और एक होता है ना, साक्षात भगवान शिव गुरु जी हैं जो कि हमें कलयुग में मिले हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है प्यारी संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। संगत जी बताऊं कि हम सोचते हैं वो ऑन द स्पॉट हो जाता है, तुरंत हमारा काम हो जाता है। जो हमारे मन में रहता है वो हमारे साथ हो जाता है, गुरुजी कर देते हैं। क्योंकि गुरुजी का इतनी चमत्कार है ना हम लोगों के ऊपर, जो कि हम उसको कहीं बयान नहीं कर सकते। सिर्फ बता सकते हैं सबको कि ऐसा ऐसा है, लेकिन गुरुजी के तह तक नहीं जा सकते हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आंटी जी का एक बहुत प्यारा सा सत्संग रिकॉर्डिंग आया है। सत्संग बहुत ही चमत्कारी है और बहुत बहुत ऐसी संगत है ना जिनके लिए बहुत बड़ा आदेश है गुरु जी का, और बहुत बड़ा ब्लेसिंग भी है। तो सत्संग को पूरा सुने, लास्ट तक सुने। और सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत चमत्कारी सत्संग है। संगत जी सत्संग पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा। और आपके साथ जितनी सारी संगत जुड़े हैं ना, सबको सत्संग शेयर कर दिया करिए। हो सकता है कि किसी को इससे फ़ायदा हो, कुछ जो बातें नहीं संगत जानती वो जान पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपने वाणी को यही विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसमें कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी और गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो मेरी जेठानी है, तो मेरे सास ससुर ने मेरी जेठानी को गोल्ड के बैंगल्स लेकर दिए थे आज से 6-7 साल पहले, और मुझे उन्होंने झूठ बोला था कि ये बैंगल्स उसके मायके वाले ने उसको दिए हैं गुरुजी। लेकिन मेरे मुझे किसी ने बता दिया, मतलब घर में ही फैमिली में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि ये बैंगल्स उसको घर से ही मिले हैं, उसके मायके वालों ने नहीं दिए, घर से ही बना के दिए गए हैं। लेकिन मेरी सास, मेरी जेठानी, सब सब लोगों ने मुझे झूठ बोला। तो 3-4 साल मैं चुप रही, लेकिन फिर मैंने उनको बोला, भी मैंने उनको सच बताया कि अगर आपने बैंगल्स घर पे बनाए हैं तो मुझे झूठ क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, भी इसके मायके वाले ने दिए हैं, भी आपने एक तो घर से बैंगल्स बना के दिए, ऊपर से ऐसा शौक किया भी इसके मायके वाले पता नहीं कितने बड़े हैं जो इसे इसे गोल्ड के इतने हैवी वेट के बैंगल्स बना के दिए हैं। तो गुरुजी मैंने जुलाई 2024 से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, और मैंने गुरुजी से पहले भी घर पे कई बार मैंने ये बोला था कि मुझे भी गोल्ड के बैंगल बना के दो, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी, ना मेरे हस्बैंड ने और ना मेरी सास ससुर ने। तो मैं जुलाई में गुरुजी से जुड़ी हूँ 2024 में, और गुरुजी से मैंने भी एक मुश्किल से 1 या 2 बार ही बोला होगा कि हाँ गुरुजी मुझे भी बैंगल्स बना के दो, आप घर से बनवा कर दो, क्योंकि जितना ये घर उसका है उतना ही घर ये मेरा भी है। तो गुरुजी ने देखो, मैंने एक ही बार गुरुजी से जुड़ने के बाद एक ही बार अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे भी जेठानी के जैसे बैंगल्स घर पे बना के दो। तो मेरे हस्बैंड ने 1 ही मिनट में मुझे हाँ कर दिया, और मेरे ससुर जी से जाकर बात कर ली, और ससुर जी ने भी हाँ कर दिया, और विदिन 1 वीक मेरे बैंगल्स बन गए। और शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और वो हो गया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आगे हम अपनी कोई भी अरदास रखते हैं तो वो गुरुजी हमेशा हमारी पूरी करते हैं, इसलिए गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए। थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन गुरुजी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें नहीं दे सकते।
तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग। मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, इसमें भी गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी, मेरी सिस्टर है और उसके पति और ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते थे, क्योंकि उसकी एक ननंद है जो 3.5 साल हो गए हैं, तो वो उसके अपने परिवार छोड़कर और यहीं आकर बैठी हुई है, मायके में आकर बैठी हुई है, जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मेरी सिस्टर काफ़ी टाइम से ये सह रही थी, और फिर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपना ससुराल छोड़ के मायके में आ गई, और पिछले 3 मंथ से वो अपनी मायके में ही रह रही थी। तो गुरुजी, मैं सुबह उठकर रोज़ गुरुजी से अरदास करती थी कि मेरी सिस्टर का घर दोबारा से बस जाए और इसका घर मत टूटे। तो मैं अपनी सिस्टर को भी कहती थी भी गुरुजी के आगे अरदास कर, गुरुजी ही सब कुछ करेंगे और गुरुजी ही तेरा घर वापस से जोड़ेंगे। तो उसके हस्बैंड भी बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो भी ऐसे ही कहता था कि तू नहीं जाना तो जा, मेरी सिस्टर तो यहीं रहेगी, उसका घर है ये, वो यहीं रहेगी, तू नहीं जाना तो जा। तो वो परेशान होकर चली गई थी गुरुजी। तो 3 महीने बीत गए, और 3 महीने के बाद उसके हस्बैंड का खुद फ़ोन आया और वो खुद बोला कि हम इस मतलब ननंद की मैरिज कहीं और कर देंगे, तू आ जा, ये तेरा घर है और तू आके अपना घर संभाल। तो शुक्राना गुरुजी, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी भी वो कभी लेने भी आएगा, लेकिन बस एक दिल में आस थी कि गुरुजी हैं तो कभी हमारे साथ बुरा नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। शुक्राना गुरुजी कि आपने हमारी यह अरदास सुनी। आज वो अपने घर पे है और बहुत ही खुश है, और उसकी ननंद का भी जल्दी से ही गुरुजी कुछ ना कुछ करवाएंगे, जिससे वो मेरी बहन अपने घर में अच्छे से सेट हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग ये है कि गुरु जी, मेरी 6.5 संगत जी, मेरे 6.5 साल की एक बेटी है, उसके बाद मेरे 2 मिसकैरेज हो गए हैं, और इस बार गुरु जी ने फिर मेरी गोद भरी है। मैं गुरु जी से रोज़ प्रार्थना करती थी कि मेरी गोद भर जाए, और इस पर मेरी गोद भरी है। और तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चे की धड़कन आ जाए और मेरा बच्चा बिल्कुल सही इस दुनिया में आए। बस गुरुजी, यही मेरा सत्संग है आज का। तो मैं अपने सत्संग को विराम करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।